नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी 2023 के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू किए हैं और ये इसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आ चुका है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के 102वें संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। भारतीय संविधान के 102वें संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और यह जो आपका वर्ष 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके तहत संविधान में जो है आर्टिकल 338B को जोड़ा गया है। इसका दूसरा जो कथन है वह गलत है। इसमें जो अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य नहीं होते बल्कि 5 सदस्य होते हैं। इसमें आपका एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है। और वर्तमान में जो है इस मंत्रालय जो मंत्री आपके वो वीरेंद्र कुमार जी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो है 2 बार गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के लिए जो है 2 आयोग का गठन किया गया था। एक आपका काका कालेलकर आयोग था और दूसरा आपका बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था। और वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1993 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 देशों का ग्रुप दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा समूह जो है G20 के सदस्य देश हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और तुर्की जो है ये G20 के सदस्य देश हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। G20 के जो सदस्य देश हैं वो आपके 19 देश हैं और यूरोपीय संघ जो है इसमें शामिल है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अपना भारत देश, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय संघ जो है इसमें शामिल है। अभी हाल ही में 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में जो है 17वां शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजित किया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर जो इसकी थीम रखी गई थी। रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर जो इसकी थीम रखी गई थी। रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम रखी थी। G20 का जो है विश्व में कहीं पर इसका मुख्यालय नहीं बनाया गया और जो 18वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा वो अपने भारत देश में इसका 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और 1 दिसंबर 2022 से जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और जो 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा उसकी जो थीम रखी गई है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है इसकी थीम रखी गई है। और हर देश से जो है शेरपा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें जो है भारत तरफ से भी शेरपा नियुक्त किए गए हैं और भारत के जो शेरपा हैं वह अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत वो भारत के शेरपा हैं, G20 के। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सीमाएं बनाने में, साधारण विधेयक को लाना और पारित कराना, राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग, संविधान संशोधन विधेयकों का परिचय और पारित होना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सीमाएं बनाने के जो अधिकार है वह केवल राज्यसभा को प्राप्त है। बाकी अन्य जो अधिकार है वह दोनों को बराबर प्राप्त है। साधारण विधेयक राज्यसभा में ला सकता है, लोकसभा में ला सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग जो है वह किसी में ला सकता है, और संविधान संशोधन अगर करना है तो वह भी चाहे राज्यसभा में लाया सकता है चाहे लोकसभा में। परंतु नई अखिल भारतीय सीमाएं बनाने जो अधिकार प्राप्त है वह केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पादप और पद कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में एक प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जो पशु कोशिकाओं के विपरीत होती है। परिपक्व पौधे की कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होता है, जबकि पशु कोशिकाओं में कई छोटे रिक्तिकाएं होती हैं। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो है यह पादप कोशिका और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, परिपक्व पौधे की कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में कई छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं, और यह जो रिक्तिकाएँ हैं ये जल संतुलन में सहायता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा भेदभाव के अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण को शामिल करता है? शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भेदभाव के अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण जो है वो आपके समानता का अधिकार के तहत है, और यह आर्टिकल जो है 17 में निहित है, और यह समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक जो है इसका वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है, और यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके तहत जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 के तहत है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया इसका वर्णन। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बेंजीन प्रदूषण के जोखिम के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक हैं? ऑटोमोबाइल निकास, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बेंजीन प्रदूषण में जो कारक हैं वो आपके ऑटोमोबाइल निकास भी है, तंबाकू का धुआं भी है और लकड़ी का जलना भी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6 या 6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। गरुड़ सेवन जो है भारत की वायुसेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है, और हाल ही में इसका जो आयोजन है ये जोधपुर में किया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि गरुड़ सेवन जो है यह भारत की वायुसेना और फ्रांस द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है, और इसका दूसरा ऑप्शन वह भी सही है। अभी हाल ही में जो इसका आयोजन है वह जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है, और इसमें राफेल, तेजस, जगुआर, सुखोई से जो हमारे लड़ाकू विमान है वह इसमें शामिल थे। और इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वह वर्ष 2003 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, और 2022 में यह 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट वह आपके सही है। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर 4 युग्म दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन से युग्म जो है सही मेल खाता है। मेकांग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, केवल 3 और 4। वोल्गा नदी जो है ये आपके कैस्पियन सागर में जाके गिरती है और जाम्बेजी नदी आपकी हिंद महासागर में जाकर गिरती है। बाकी जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। मेकांग जो नदी है ये दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। और थेम्स जो नदी है ये उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर 3 युग्म दिया गया है। परिव्राजक, त्यागी और पथिक, श्रमण, उच्च पद के साथ पुरोहित, उपासक, बौद्ध धर्म के अनुयायी। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या 1 2 3। पहला जो वह सही है। परिव्राजक जो है ये त्यागी और पथिक होते थे। इसका जो तीसरा युग्म यह भी सुमेलित है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वह उपासक कहलाते थे। श्रमण जो है वह उच्च पद के साथ पुरोहित नहीं थे। श्रमण जो होते थे वह साधक होते थे। प्राचीन भारत में जो है तपस्वियों और त्यागियों को जो है श्रमण कहा जाता था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो यह जो मंजूरी दी गई है यह ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंजूरी दी है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो है 29 दिसंबर 2022 यह लागू भी हो चुका है और किसी विकसित देश से भारत का यह पहला मुक्त व्यापार समझौता भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे 4 अभ्यारण्य और पार्क दिए गए हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कस्तूरी जो मृग होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए यह किस किस राज्य में कौन कौन अभ्यारण्य और पार्क हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और ये है पिथौरागढ़ जिला है वहाँ पर है। और दूसरा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, यह आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड और बाकी आपका कान्हा ये आपके एमपी में है और मानस आपका असम में स्थित है। तो जो ठंडा जो प्रदेश आपका देख पा रहे होंगे उत्तराखंड का आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है दोनों ही उत्तराखंड में है। तो जो कश्मीरी मृग पाए जाएंगे वह इन्हीं दोनों में पाए जाएंगे जहाँ पर ठंडा प्रदेश है। बाकी ना एमपी में पाया जाएगा ना ही आपका असम में पाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। केवल 1 और 2 अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फीफा महिला विश्व कप 2023 संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका शुभंकर तर्जुनी है और इसे अमेरिका और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया जाएगा उसका जो शुभंकर जो चुना गया है वह तजुनी है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है। इसका जो आयोजन किया जाएगा 2023 में वह अमेरिका और न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से इसे आयोजित करेगा, संयुक्त रूप से इसे आयोजित करेगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो केवल 1 जो है वह सही है। फीफा की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1904 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है?
ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। यह आपकी नुब्रा घाटी है और यह आपका सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर आपके नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय इतिहास संदर्भ में यहाँ पे 4 युग में दिया गया है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल, दूसरी तरफ आपके वर्तमान राज्य दिया गया है। भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कौन जो है सही सुमेलित है, केवल 1 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3 या केवल 2 और 4। भिलसा जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वार समुद्र जो है यह होसैलों की राजधानी थी, यह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यह कर्नाटक में स्थित है। गिरनार यह आपके गुजरात में स्थित है। स्थानेश्वर जो है यह यूपी में नहीं बल्कि यह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो जो सुमिलित वो आपका सिर्फ 1 और 3 जो है सुमिलित, इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। और द्वार समुद्र जो है यह होसैलों की राजधानी है, और भिलसा जो है वह शुंग वंश का प्रमुख केंद्र था। और गिरनार आपका गुजरात में स्थित है, और वर्तमान में आपका जूनागढ़ जो जगह है वर्तमान में वहीं पर यह स्थित है। और स्थानेश्वर जो जगह थी ये हरियाणा स्थित है, और यहीं पर पांडवों ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की थी, और यह हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष लीस्ट वाटर इफिशियंट फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा या अरहर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गन्ना जो है न्यूनतम जलदक्ष फसल है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। प्रति इकाई जल प्रयोग द्वारा उत्पन्न फसल की उपज को जल उपयोग दक्षता कहा जाता है, और इसके तहत जो है जल का उचित प्रयोग करके अधिकाधिक उपज प्राप्त करना होता है, और यह आपका गन्ना है, न्यूनतम जलदक्ष फसल। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना सरकार सूबा, सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना या परगना सूबा सरकार? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, परगना सरकार सूबा जो है यह आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में है। मुगल साम्राज्य जो है वह सूबों में विभाजित था। सूबा जो आगे चलकर सरकार में विभाजित होता है, और सरकार आगे चल के जो है परगना में विभाजित होता है, और एक परगना में जो है वह कई गांव होते थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र आयु के व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे वह आपके अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और यह अधिवेशन हुआ था 1923 में, दिल्ली में अधिवेशन आयोजित किया था, और यह आईएनसी का विशेष अधिवेशन था। तब इनकी जो उम्र थी वो 35 वर्ष अबुल कलाम आज़ाद की उम्र थी जब ये आईएनसी के चेयरमैन बने थे। और यह बाद में 1940 से लेकर 46 तक आईएनसी के अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे अधिक कार्यकाल जो है इन्हीं का रहा है आईएनसी के चेयरमैन के रूप में। बाद में इन्होंने अल हिलाल जो पत्रिका निकाली थी, अल हिलाल जो है पत्र इन्होंने निकाला था, और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे अबुल कलाम आज़ाद जी। और वर्ष 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है, यह पेरियार नदी के तट पर स्थित है, इसे राजराज प्रथम ने बनवाया है, और यह नागर शैली का एक उदाहरण है। इसमें आपको बताना है सही विकल्प को आपको चयन करना है, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3, 4। बृहदेश्वर जो मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वो सही है। यह पेरियार नदी के तट पर नहीं स्थित है, बल्कि यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है, और इसे
11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था और इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था और यह ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह नागर शैली का उदाहरण नहीं है बल्कि यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली में इसे बनाया गया है। तो इस प्रकार जो है केवल 1 और 3 जो है वह सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैश्विक तापन क्षमता के बढ़ते क्रम को आपको सजाना है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और HCFCS यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वैश्विक तापन क्षमता की बढ़ता जो क्रम आपका होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और HCFCS होगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतरिम सरकार के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है? जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति, राजेंद्र प्रसाद विधि। अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था वह वर्ष 1946 में इसका गठन किया गया था और इसमें कुल 14 जो है सदस्य थे। इनमें जॉन मथाई जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। सी राजगोपालाचारी वह शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य खनन और शक्ति के मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वह विधि के मंत्री नहीं थे बल्कि खाद्य व कृषि विभाग के मंत्री थे। खाद्य व कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। विधि जो विभाग था वह जोगेंद्र नाथ को दिया गया था। जोगेंद्र नाथ जी को दिया गया था विधि। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 राज्य दिया गया है। इसमें आपको बताना है जनसंख्या के आरोही क्रम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज़्यादा, 1, 2, 3, यह आपका आरोही क्रम है। इसी क्रम में सजाना है आपको। पहले सबसे कम आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम जनसंख्या भारत में आपका सिक्किम में है, दूसरा स्थान आपका मिजोरम में आएगा और तीसरा स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो इस प्रकार जो है 3, इसका जो ऑप्शन होगा वह 3, 2, 1 होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में यहाँ पर सही युग्म की पहचान करनी है। पाणिनि, पुष्यमित्र शुंग, अमर सिंह, हर्षवर्धन, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। पाणिनि की जो समय है वह इतिहास में जो है एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन यह 600-700 ईसा पूर्व इसका माना जाता है पाणिनि जी का। और इन्होंने जो है संस्कृत में अष्टाध्यायी की रचना की है। और पुष्यमित्र शुंग का जो कार्यकाल रहा है वो लगभग 150 ईसा पूर्व रहा है। तो यह जो सही सुमिलित नहीं है। अमर सिंह जो है यह हर्षवर्धन के राज दरबारी नहीं थे बल्कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी थे। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे और यह नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने अमरकोश की रचना की है। बाकी यह सुमिलित है। कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो केवल जो है 3 जो है वह सही सुमिलित है। और कालिदास जी ने जो रचनाएं की है उनमें आपका शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इन सभी जो रचनाएं हैं वह कालिदास जी ने की है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जल में तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधे को क्या कहा जाता है? नेक्टन, पादप प्लवक, नितल जीव समूह या जुप्लाकटन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पादप प्लवक कहा जाता है जल में तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधों को। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? यह जिला किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो मंडला जिला आपका मध्य प्रदेश का है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है।
यहाँ के जितनी भी जनता है वो सभी लोग अपना नाम लिखना, पढ़ना और जो है पैसे गिनना जानते हैं। और यह आपका कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बना है और ये आपके मध्य प्रदेश का है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे? 3, 4, 5 या 6? तो टोटल जो है 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से 61 इसका कार्यकाल था। और यह आपके राउरकेला जो आपके ओडिशा में स्थित है और यह जर्मनी के सहयोग से बना था। दूसरा आपका भिलाई था, यह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह जो है सोवियत संघ के सहयोग से बना था। तीसरा आपका था दुर्गापुर जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह ब्रिटेन के सहयोग से बना है। तो टोटल जो है 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।